मंत्री अमित शाह प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखाएंगे गृह मंत्री अमित शाह के प्रयागराज पहुंचने की, जहां योगी और उनकी पूरी कैबिनेट ने उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत कर रहे हैं अमित शाह का। थोड़ी देर के बाद गृह मंत्री अमित शाह संगम में स्नान करेंगे। गृह मंत्री बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, अक्षय वट के लिए भी दर्शन करने के लिए जाएंगे और साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। आइए और चर्चा करते हैं इस पर। सर्वेश दुबे से हमारे साथ वीआईपी घाट से लाइव इस समय मौजूद हैं। सर्वेश, तस्वीरों में तो नजर आ गए हैं, अमित शाह पहुंच चुके हैं प्रयागराज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी कैबिनेट ने उनका स्वागत भी किया है। इस समय वो कहां है? इस समय क्या हलचल है वहां पर गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने की? देखिए, अमित शाह जी फिलहाल अरैल इलाके में हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका वहां पर स्वागत किया है और उनके कुछ कैबिनेट के सहयोगी थे, वो भी वहां पर मौजूद थे। अब इसके बाद अमित शाह जी थोड़ी देर में अरैल के घाट पर, वीआईपी घाट पर पहुंचेंगे और जहां से वो बोट के जरिए वो संगम के बीचों बीच जाएंगे, जहां पर जेटी रखी हुई है, जहां पर वो स्नान करेंगे। और इस वक्त मैं वीआईपी घाट पर मौजूद हूँ और यहाँ का नजारा आपको कैमरा पर्सन हमारे साथ अनिल जी है, उनसे कहेंगे दिखाएं। क्या अनिल जी दिखा रहे हैं आपको? देखिए कि ये वीआईपी घाट है ठीक सामने और यहाँ पर भी एक बोट रखी गई है। यहाँ पर जो जेटी है, यहाँ पर स्नान के बाद, वहां पर गंगा पूजन के बाद केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आएंगे यहाँ पर। चूंकि उनके साथ उनका परिवार भी है, बेटी जय शाह भी वहां पर मौजूद हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और कैबिनेट के कुछ सहयोगी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के, वो सभी लोग यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर फ्लीट की तैयारियां पहले से की गई हैं और यहीं से निकलकर वो इधर से बड़े हनुमान मंदिर जाएंगे। बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम है और बड़े हनुमान मंदिर के जो महंत है, महंत बलवीर गिरी, उनके बारे में है कि वो यहाँ पर दर्शन पूजन कराएंगे और यहाँ पर महाअभिषेक और आरती कराएंगे। और इसके लिए मंदिर को पहले ही बंद कर दिया गया है शाम 5 बजे तक वीआईपी मूवमेंट के लिए। अब आम श्रद्धालु 5 बजे के बाद ही दर्शन करेंगे। और मैं वो इलाका आपको दिखाता हूं जहां पर अक्षय वट स्थित है। अक्षय वट के बारे में कहा जाता है कि जिसका कभी कोई क्षय नहीं होता और जब प्रलय हुआ उसके बाद भी अक्षय वट यहां पर बना रहा। और जब अकबर ने 16वीं शताब्दी में यह किला बनाया तो कई बार अक्षय वट को काटने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार वो काटता था उतनी बार यह अक्षय वट अपने आप प्रकट हो जाता है। तो यहां पर अक्षय वट के भी दर्शन पूजन करेंगे। ये आमतौर पर किले के अंदर, चूंकि किला सेना के अंतर्गत है, तो ये बंद रहता था, लेकिन 2019 में केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार के प्रयासों से आम जनता, आम श्रद्धालुओं के लिए खोला गया और इस बार भव्य कॉरिडोर का निर्माण कराया गया है। तो यहां पर पूरे परिवार के साथ केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह यहां पर जाएंगे। बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद यहां पर भी अक्षय वट भगवान की पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और यहां से निकलकर वो जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के आश्रम में जाएंगे। उनके शिविर में, जो कि सेक्टर 18 अन्नपूर्णा मार्ग पर स्थित है, वहां पर जाकर भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, साधु संतों का आशीर्वाद देंगे। मैं आपको यहां पर यह बता देना चाहता हूं कि 2019 के कुंभ में भी जब केंद्रीय मंत्री यहां पर आए थे अमित शाह जी, तो उस समय भी उन्होंने जाकर संतों का आशीर्वाद दिया था, वहां पर प्रसाद ग्रहण किया था और संतों को दक्षिणा भी दी थी। तो आज भी ऐसा ही कुछ वो कर सकते हैं, क्योंकि वो चौंकाने वाले काम करते हैं, संतों का बहुत सम्मान करते हैं। तो संतों से आशीर्वाद भी लेंगे और वहां से निकलकर वो कुछ अन्य संतों से मिलेंगे। और खासतौर पर जो 3 पीठ हैं, 4 पीठ है कुल, उनमें 3 पीठ के शंकराचार्यों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। श्रृंगेरी मठ, इसके साथ साथ पुरी मठ और द्वारका पीठ के जो शंकराचार्य हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, शिष्टाचार मुलाकात साथ साथ उनका आशीर्वाद लेंगे। और करीब 6:40 पर वो प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो करीब 7 से 8 घंटे का उनका कार्यक्रम है और दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर कुछ हलचल बढ़ी है। लगता है कि अब अरैल की तरफ से वो निकलने वाले हैं, तो उसके बाद यहाँ पर हलचल लगातार बढ़ रही है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की बात करें तो सिक्योरिटी, जो भी गृह मंत्री को अनमन्य सिक्योरिटी है, जिस तरह के वीआईपी प्रोटोकॉल है, उसकी पूरी तैयारी की गई है। यहाँ पर फ्लीट पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर एनएसजी के कमांडो लगाए गए हैं, यूपी एटीएस मौजूद है, पैरामिलिट्री है, पुलिस के जवान है, यहाँ पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है और तमाम जो आला अफसर हैं मेले से जुड़े हुए, वो एयरपोर्ट से ही रिसीव करने गए थे। चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, तो जो तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए जा सकते हैं उसको यहाँ पर किया गया है और वीआईपी घाट को पूरी तरह से आम श्रद्धालुओं से खाली करा दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ पुलिस के जवान, फ्लीट और मीडिया के कुछ कर्मी ही नजर आ रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर पूरी तरह से रास्ते को खाली कराया गया है। माना जा रहा है कि आधे घंटे के अंदर अब यहाँ पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का परिवार, सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके कैबिनेट के कुछ सहयोगी यहाँ पर पहुंचेंगे। और इसी रास्ते से मैं आपको बता दूं कि आगे हनुमान मंदिर की ओर से जहां बैरिकेड दिख रही है, बाएं साइड यानी कि यहां से जाएंगे और वहीं पर हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम रखा गया है और दर्शन पूजन के बाद अक्षय वट कॉरिडोर जाने का भी कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर यहां पर हलचल बढ़ी हुई है। और चूंकि अमित शाह जी अब प्रयागराज की धरती पर पहुंच गए हैं, दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन 2025 का हो रहा है। 45 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। लगातार वीवीआईपी भी यहाँ पर आ रहे हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री यहाँ पर आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं आपके पास लौटूंगी और जानकारी के लिए।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर का समय बताया जा रहा है, लगभग आधे घंटे का समय बताया जा रहा है, जब वो वीवीआईपी घाट पर पहुंचेंगे और स्नान करेंगे।